जिन लोगों का स्पर्म काउंट मोटिलिटी ज्यादा अच्छी है वो ज्यादा लॉन्ग जीते हैं। 1900 में एक इंसान 4.5 किलो एवरेज शुगर इस्तेमाल करता था एक साल में, और आज की डेट में जो उसका एवरेज है वो 70 kg का राउंड है। माय गॉड। बच्चा चाहिए तो एक बार छोड़ दो। मैं अपने पेशेंट्स को हमेशा क्या बोलती हूँ कि आप मीठा खाएंगे प्रेगनेंसी पॉजिटिव आने के बाद। देखो कुछ चीजें हैं जो हमें अपनी डाइट में इनकलकेट करनी ही करनी है। वाटरमेलन को नेचुरल वियाग्रा माना गया है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन को ओल्ड मैन्स डिजीज बोला जाता था, पर आज की डेट में 40 इयर्स से कम वाले मेल्स में 1 in 4 इज सफरिंग फ्रॉम दिस प्रॉब्लम। बट जो लोग प्रेगनेंसी नहीं एम कर रहे हैं और लॉन्ग टर्म हेल्थ चाहते हैं, सेक्सुअल हेल्थ चाहते हैं, उनको ये 3 चीजें अपनी डाइट से बिल्कुल डिलीट कर देनी चाहिए। हाय दोस्तों, हम डॉक्टर मनीषा मेहता, डॉक्टर आर.के. मेहता, फर्टिलिटी कपल आपके सामने इस एपिसोड में लेके आए हैं ईटिंग टिप्स टू बूस्ट फर्टिलिटी। पर जब मैं फर्टिलिटी की बात कर रही हूँ तो मैं खाली उन लोगों के लिए नहीं बात कर रही जिनको बच्चा चाहिए। मैं हर उस इंसान के लिए बात कर रही हूँ जो हर एज में अपना स्पर्म काउंट, टेस्टोस्टेरॉन लेवल मेंटेन करना चाहता है, लड़कियां अपनी फर्टिलिटी को बरकरार रखना चाहती हैं। तो ये टिप्स जो है सबके लिए हैं। तो डॉक्टर मेहता, आप बताएं कि आप क्या बोलना चाहते हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि आपकी जो हेल्थ का स्टेटस है वो इट इज डिफाइंड बाय योर सेक्सुअल हेल्थ और योर फर्टिलिटी हेल्थ। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। सीमन पैरामीटर्स भी एक इनडायरेक्ट एविडेंस आपकी गुड हेल्थ का हो सकता है। नहीं, ये बिल्कुल आप सही बोल रहे हो। इनफैक्ट एक स्टडी हुई थी जिसमें ये पाया गया कि जिन लोगों का स्पर्म काउंट मोटिलिटी ज़्यादा अच्छी है वो ज़्यादा लॉन्ग जीते हैं। तो इट इज़ नॉट जस्ट अ क्वेश्चन कि हम फर्टिलिटी की बात कर रहे हैं, तो सेक्सुअल हेल्थ, लॉन्ग लाइफ, एंटी एजिंग, एवरीथिंग। तो चलो बात करते हैं कि हम क्या टिप्स देना चाहते हैं इस छोटे से एपिसोड में। हम कैसे जल्दी से जल्दी अपने व्यूअर्स को बताना चाहते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना। देखो, हेल्दी डाइट खानी है और 3-4 चीज़ें हैं जो मैं हर पेशेंट को समझाता हूँ कि ये आपको नहीं खानी। सबसे इम्पॉर्टेंट है शुगर। 1900 में एक इंसान 4.5 किलो एवरेज शुगर इस्तेमाल करता था एक साल में, और आज की डेट में जो उसका एवरेज है वो 70 kg का राउंड है। कितने टाइम्स हो गया? 17 टाइम्स। माय गॉड। 17 टाइम्स हम शुगर इस्तेमाल कर रहे हैं। व्हीट पे पता नहीं कितनी बुक्स लिखी जा चुकी हैं पिछले 10, 15, 20 सालों में कि wheat is the most inflammatory food and it is the cause of inflammation in the bowel, inflammation in the joints, inflammation all over. तो ये 3 चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी है। ना मीठा खाना है, ना व्हीट जिसको कनक बोलते हैं, और उसके प्रोडक्ट्स जैसे मैदा, सूजी भी नहीं खानी है ना। सूजी भी कनक है, व्हीट ही है। Yes. तो ये 3 चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी है अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं। बच्चा चाहिए तो एक बार छोड़ दो। मैं अपने पेशेंट्स को हमेशा क्या बोलती हूँ कि आप मीठा खाएंगे प्रेगनेंसी पॉजिटिव आने के बाद। बट जो लोग प्रेगनेंसी नहीं एम कर रहे हैं और लॉन्ग टर्म हेल्थ चाहते हैं, सेक्सुअल हेल्थ चाहते हैं, उनको ये 3 चीज़ें अपनी डाइट से बिल्कुल डिलीट कर देनी चाहिए। मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहती हूँ कि हम दोनों ऑलमोस्ट 3-4 मंथ से शुगर बिल्कुल ख़त्म कर चुके हैं और व्हीट भी नहीं खाते हैं। इसके अलावा बाहर का खाना नहीं खाना है, पैक्ड फूड नहीं खाना है। अब ये तो बता दें कि ये नहीं खाना है, तो अब ये भी बताना ज़रूरी है कि क्या खाना सेहत के लिए और फर्टिलिटी के लिए अच्छा है। देखो कुछ चीज़ें हैं जो हमें अपनी डाइट में इनकलकेट करनी ही करनी है। जैसे हो गए चिया सीड्स। माय फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर हॉस्पिटल में, उसमें 1 चम्मच चिया सीड्स होते ही होते हैं। बहुत तरह से बूस्ट करता है फर्टिलिटी को, ओवरऑल हेल्थ को।
फ्लैक्स सीड्स बहुत अच्छे हैं फर्टिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी और ओवरऑल हेल्थ के लिए भी, ओमेगा 3 फैटी एसिड है उसमें। नट्स बहुत अच्छे हैं। तो हर इंसान अगर रात को सोते हुए 5 बादाम, 2 वॉलनट्स, अखरोट भिगो के रख दे ताकि उनका कवर उतार के खा ले। बहुत सारे लोग इनफैक्ट ये भी बोलते हैं कि आप कवर भी नहीं उतारो तो खा लो, तो वो भी अच्छा हो जाता है। सोक करने से ऐसा समझ लो वो जर्मिनेट हो गया तो उसका ज़्यादा फायदा आएगा। और वाटरमेलन सीड्स, मस्क मेलन सीड्स, पम्पकिन सीड्स, ये भी 1-1 चम्मच हम सोक इन करके रखें और सवेरे उठ के फर्स्ट थिंग एज ब्रेकफास्ट वो करें। तो क्या होता है कि ये फाइबर देता है आपकी डाइट को। राइट। कई लोग ये मानते हैं कि आप फर्स्ट मील और लास्ट मील फाइबर ले लो, तो वो सीव बन जाती है, एक छन्नी बन जाती है, ताकि कुछ हमारी डाइट में खराब भी हुआ है तो वो पास ऑन हो जाए और अच्छी चीज़ें वो रिटेन कर सके। ओके। तो एक तो ये चीज़ें हो गई जो हर एक को ऐड करना ही है। मेल्स के लिए च्यवनप्राश बहुत अच्छी चीज़ है। च्यवन ऋषि ने इसका आविष्कार किया था टू बी यंग फॉर एवर, मतलब उन्होंने जवान रहने के लिए च्यवनप्राश बनाया था। तो इट इज़ वेरी गुड फॉर बूस्टिंग फर्टिलिटी। तो च्यवनप्राश में तो खूब सारा गुड़ या चीनी रहती है। वैसे आइडियली ये बात मैंने अपने एक आयुर्वेदिक फ्रेंड से की, तो उन्होंने बोला चीनी अलाउड नहीं है, अगर एक रियल च्यवनप्राश है अच्छी जगह का है तो उसमें हनी रहती है। ओके। जो बेटर फॉर्म ऑफ शुगर है। यस, है तो शुगर ही। तो च्यवनप्राश बहुत अच्छा है। और जितना हो सके फाइबर को अपनी डाइट में हमें लेना है, यानी कच्ची सब्जियां, कच्चा सलाद, तो ये बहुत ज़्यादा लेना चाहिए। घर का बना हुआ खाना खाना है। अब बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि अब खाना क्या खाना है। हाँ। ये तो रुंगा जुंगा हो गया, स्नैक्स हो गया। नहीं, तो बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि अगर रोटी नहीं खानी है तो जौ की रोटी, ज्वार की रोटी, बाजरा, मक्की, बेसन का चिलड़ा, ये सब खा सकते हैं। इनको ना मिलेट्स नाम से खोज कर सकते हैं, तो बहुत सारे टाइप के मिलेट्स भी अमेज़ॉन पे, ब्लिंकिट पे अवेलेबल है, मिल जाएंगे। इंटरेस्टिंगली जब हमने भी शुरू में बंद किया था वीट खाना और शुगर खाना, तो कुछ टाइम तक लगता था कि प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होगी या रह नहीं पाएंगे, बट अब बहुत कंफर्टेबल लगता है। मतलब सामने बैठे हुए लोग रसमलाई खा लें, आइसक्रीम खा लें, कितनी मर्जी मिठाई खा लें, हॉस्पिटल में रोज़ मिठाइयाँ आ रही हैं, बट अब मन ही नहीं करता है, अंदर से इच्छा ही नहीं आती है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आदतों को छोड़ना ना बहुत मुश्किल होता है। कई बार ये कुत्ते की पूंछ जैसी होती है। आई रिमेम्बर जब हमारे घर में राइस बनते थे तो मैं राइस खा के बैठ जाता था कि मम्मी अब रोटी चाहिए। हाँ, सब राइस वाइस खूब पेट भर के खा लिया कि जब तक रोटी नहीं खाई ऐसे लगता था कि पेट ही नहीं भरा है। ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। मेरे ना बहुत सारे पेशेंट मुझे ये भी कहते हैं कि मैडम हमारे ना पेट में दर्द हो जाता है। ये एक्चुअली ना यहाँ पे है। यस, यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग। तो कुल मिला के आपको डाइट वही खानी है, उसमें थोड़ा सा चेंज करना है। आटा खाना है पर आटा डिफरेंट खाना है, व्हीट का आटा नहीं, कुछ और आटा खाना है। ग्लूटेन फ्री बहुत सारे वेजीज खानी है, वेजीज थोड़ी ज्यादा खानी है, ग्रीन वेजिटेबल्स खानी है, खूब दालें खानी है, पनीर खाना है, सब खाना है। 5-6 एंटी इन्फ्लेमेटरी चीजें जो मेरे माइंड में आ रही हैं वो भी बोलूंगी। सिनेमन अपनी लाइफ में इनकलकेट कर लेना चाहिए। पानी में डाल लें, पानी में डाल लो, Yes. चाय में डाल लो, चाय में डाल लो। और हल्दी, गार्लिक, अनियन और तुलसी। वेरी गुड थिंग। तुलसी इज़ वेरी नाइस। मैं लोगों को ये कहानी सुनाती हूँ कि पुराने ज़माने में हिंदू हाउसेस में घुसते ही तुलसी लगा दी जाती थी और लेडीज़ को बोला जाता था कि इसको पानी चढ़ाओ, पूजा करो। तो पर्पस पूजा करना नहीं था, पर्पस ये था कि उसके आसपास रहने से जो ऑक्सीजन भी तुलसी रिलीज़ कर रही है वो भी शायद हमारे लिए इतनी डिटॉक्सिफाइंग और हीलिंग होती थी। तो तुलसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आज की डेट में हम देखते हैं कितनी सारी मेडिसिन में तुलसी को यूज, बहुत ज़्यादा उसकी मेडिसिनल वैल्यूज हैं, तभी शायद उसको ऑस्पिशियस करके कहा गया। अब मैं अगर खाने की बात करती हूँ तो मेरे को हमेशा ऐसे लगता है कि जो चीज़ जैसी दिखती है ना वो ह्यूमन बॉडी में उसको मिमिक करती है। फॉर एग्जाम्पल केला मेल्स की सेक्सुअल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो
पोमोग्रेनेट देखती हूँ मैं, तो वो ओवरीज जैसा दिखता है, तो मुझे लगता है वो उसके लिए बहुत हेल्दी है। तो ये भी एक मतलब एक इंटरेस्टिंग सी बात है जो मुझे जैसे अखरोट देखते हैं तो वी ऑल से इट इज़ वेरी गुड फॉर ब्रेन हेल्थ। यस, वाटरमेलन को नेचुरल वियाग्रा माना गया है। इवन फ्लैक्स सीड्स जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं, उसको भी फर्टिलिटी और इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद माना गया है। हाँ, अब इरेक्शन और इरेक्टाइल डिसफंक्शन की बात हुई तो ये एक प्रॉब्लम है जो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। पहले इरेक्टाइल डिसफंक्शन को ओल्ड मैन्स डिजीज़ बोला जाता था, पर आज की डेट में 40 इयर्स से कम वाले मेल्स में 1 in 4 इज सफरिंग फ्रॉम दिस प्रॉब्लम। तो मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहती हूँ कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन पे हमने एक पूरा एपिसोड किया था जिसमें हमने सब कुछ बताया था कि कैसे डाइट, कौन सी एक्सरसाइज इसमें हेल्पफुल है। तो किसी को अगर ज़रूरत है तो उस वाले एपिसोड पे भी जाके देख सकते हैं। डार्क चॉकलेट फर्टिलिटी के लिए भी, इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए भी अच्छा है और मूड भी बहुत अच्छा करता है। आई नो, चॉकलेट का रोल मूड के लिए सदियों से माना जाता है। सो दैट्स वाई प्रॉबेबली इसको सुपर वैलेंटाइन गिफ्ट भी बोलते हैं लोग। तो यस, डार्क चॉकलेट ऑल्सो, बट यस ध्यान देना है कि शुगर फ्री वाली हो। यस, 80% मिनिमम Minimum. 90% वाली भी आती है। यस।